students, welcome you all in your subject science. Okay, let's continue our chapter of the journey of a letter. So, have you visited the post office? किसी ने पोस्ट ऑफिस की विजिट की और किसी ने घर पे डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स देखे, पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, या तो कोई जैसे अभी मैरिज का सीजन है तो मैरिज इनविटेशन कार्ड, कंकोत्री जैसे बोलते हैं, देखे, उसमें स्टैम्प्स वगैरह सबने देखा। चलो, सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 118. What Reena and Radha are talking to each other about letters. चलो, रीना और राधा लेटर्स के बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं? Do you know? Today we learn about the journey of a letter in the class. I want to letter to Nani. तो देखो, रीना बोल रहे हैं कि आज हमने स्कूल पे लेटर्स के बारे में सीखा, पता है, तो मुझे है ना अभी नानी को लेटर लिखना है। सो उनकी सिस्टर बोलते हैं, यू कैन राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू मेक अ फोन कॉल, इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो कम अलोंग। वो क्या बोल रहे हैं कि आप लेटर लिखोगे, पर मैं तो फोन करने जा रही हूँ, अगर आपको आना है तो आप भी आ सकते हैं। So Reena and Radha went out to make a phone call from the shop in the village. बराबर, तो देखो पहले क्या था कि विलेज में, गांव में सबके घर पे फ़ोन नहीं होते थे, तो दुकान में ज़्यादातर फ़ोन होते थे, तो वहाँ पे सब लोग ऐसे एक या दो दुकान होती थी और उस पे टेलीफोन होते थे, वहाँ पे जाके कॉल करना पड़ता था। अभी जैसे सबके घर पे फ़ोन तो है, पर सबके पास सब इंडिविजुअल भी है, सबके पास एक एक मोबाइल फ़ोन है ना। पहले ऐसे नहीं था, एक ही मोबाइल, ऐसे गांव में तो एक दो के पास ही ऐसे टेलीफोन्स होते थे, वहाँ पे जाके सब लोग बात करते थे। सो राधा डायल द फोन नंबर एंड बोथ ऑफ देम टॉक टू नानी। तो राधा ने फ़ोन डायल किया और दोनों ने नानी के साथ बात की। दे gave money to the shopkeeper and returned home happily. फिर देखो जितनी बात की उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पेमेंट किया, बराबर, उसमें बिल आ जाता है कि कितने टाइम बात की, कितना डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चार्ज दिखता है तो उसको देने पड़ते हैं। चलो, जैसे कि अभी मॉडर्न टाइम में तो सबके पास मोबाइल्स ही होंगे, तो मैसेजेस भी उसमें करते होंगे, राइट। चलो, क्वेश्चंस, थिंक एंड राइट। वेयर हैव यू सीन अ टेलीफोन और अ मोबाइल? मोबाइल तो अभी सबने अपने घर पे ही देखा होगा, राइट, पर टेलीफोन्स शायद घर पे ना हो, पर अपने स्कूल पे, हॉस्पिटल पे, या तो कोई गवर्नमेंट जो ऑफिस होती है वहाँ पे आपने शायद देखे होंगे। ओके, हॉस्पिटल्स और जो मेडिकल शॉप होते हैं वहाँ पे भी, तो ऐसी जगह पे टेलीफोन्स होते हैं, ताकि कोई ऐसे ही बात ना करे और वहाँ पे खड़े खड़े बात करे, कौन कर रहे, किसके साथ बात करे, पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट, विथ whom डू यू टॉक ऑन द टेलीफोन और अ मोबाइल? आपने टेलीफोन या मोबाइल पे किससे बात की है? किससे बात करेंगे, बताओ। नॉर्मली जो आप अभी छोटे हैं तो अपने कजिन्स के साथ बातें करते होंगे, या तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स उनसे थोड़े दूर रहते हैं तो उनके साथ बातें करते होंगे, या तो अंकल आंट उनके साथ। ओके, अंकल आंट मीन्स मामा मामी, काका काकी, मासी मासा, वो सब। ओके, चलो, तो उनसे आप बातें करते होंगे, या तो अपने कजिन्स के साथ। एम आई राइट? नेक्स्ट, which of two do you like more, writing a letter or making a phone call? इन दोनों में से आप क्या पसंद करोगे, लेटर लिखना कि फोन कॉल, एंड व्हाई? ऑब्वियस, अभी तो आप यही आंसर दोगे, मुझे पता है, मोबाइल। मैं राइट? तो क्योंकि मोबाइल से क्या होता है कि
यू कैन, देखो लेटर में क्या है कि एक बार सोच के आंसर लिखना पड़ता है आपको, सोच के जो भी लिखना है वो पहले पहले सोच लो कि क्या लिखना है वो सब, और फिर उसमें इरेज वगैरह तो नहीं होता है तो लेटर वेस्ट हो जाएगा। और फ़ोन में तो क्या आता है कि आप जो बात कर रहे हैं फिर आपको अचानक से दूसरी बात याद आ गई तो आप वो भी बोल सकते हैं, और थोड़ा टाइम लगता है और सामने आंसर सीधा मिल जाता है। तो कम्युनिकेशन थोड़ा स्पीडली होता है, दोनों के बीच की जो बातचीत है वो स्पीड में होती है ना, मतलब सामने आपको एट ए टाइम आंसर मिलता है। और लेटर्स में क्या है कि आज लिखो कि फिर 2 दिन के बाद आंसर आएगा। अंडरस्टैंड? चलो, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। टेलीफोन और मोबाइल्स आर डिफरेंट टाइप्स। अभी देखो मोबाइल्स भी अलग अलग टाइप्स के हो गए हैं, किसी के फ्लिप्स वाले, किसी के बड़े, किसी के छोटे, किसी के पतले, राइट? और टेलीफोन्स भी अलग अलग होते हैं, पहले के ज़माने के जो टेलीफोन्स थे वो अलग हैं, अभी जो है वो अलग है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की मोबाइल फ़ोन या तो टेलीफोन्स ड्रॉ करना है। मेक योर ऑन टेलीफोन, चलो अपना टेलीफोन बनाओ। व्हाट डू यू नीड फॉर दिस? यू नीड 2 empty match boxes और आइसक्रीम कप्स एंड थ्रेड, या तो 2 खाली मैच बॉक्सेस ले लो या तो 2 आइसक्रीम कप्स ले लो। अभी सीज़न थोड़ी ऐसी है बट इट्स ओके। मम्मी को बोलना कि चलो आज आइसक्रीम खाते हैं हम दोनों, बराबर? तो ऐसे आप आइसक्रीम मंगवा लेना तो फिर आपका काम हो जाएगा। ये मत बोलना कि हमारे साइंस की टीचर ने बोला है। ओके, चलो। मेक अ होल इन द बोथ ऑफ द मैच बॉक्सेस और आइसक्रीम कप्स। आइसक्रीम कप है तो उसमें, या तो जो मैच बॉक्स है उसमें बीच में होल कर दो। एंड नोट द बोथ, फिर उसमें से पास द थ्रेड थ्रू द बोथ द होल, दोनों होल में से थ्रेड पास करो। एंड टाई नॉट ऑन बोथ एंड ऑफ द थ्रेड, फिर थ्रेड के जो दोनों एंड है ना उसमें नोट्स लगा दो, मतलब कि गांठ लगा दो। योर टेलीफोन इज़ रेडी नाउ, तो आपका टेलीफोन भी रेडी है। Ask your friend to put one end of the phone and next to his ear and you hold the other end close to your mouth. देखो, अब अपने फ्रेंड को बोलो कि दूसरे एंड के साइड जाए और वहाँ पे वो पकड़ के रखे और एक साइड आप खड़े रहो। फिर आपको बात करनी है। टेक केयर दैट द थ्रेड रिमेन्स स्ट्रेच्ड। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका जो थ्रेड है वो स्ट्रेच रहना चाहिए, एकदम खींचा खींचा। एंड डज नॉट टच एनीवेयर, और कहीं पे टच नहीं करना है। स्टार्ट टॉकिंग, फिर बातें करना चालू करो। तो कैसे बातें करेंगे? देखो आपका जो टेलीफोन है वो ऐसे बनेगा। आई ट्राई इट। जैसे कि ये मान लो कि ये कप है, जैसे आइसक्रीम का कप, ओके? तो यहाँ पे ऐसे नोट लगाया हुआ है तो ऐसे निकलेगा नहीं वो, अंडरस्टैंड? और मैच बॉक्सेस होते हैं, वो जिसमें मैच स्टिक्स होती है ना वो बॉक्स लेना है। फिर यहाँ पे आप होल करो, बराबर? यहाँ पे ऐसे थोड़ा ऊपर होगा और यहाँ पे ऐसे उसके साथ थ्रेड टाई कर दो। फिर दूसरा जो है जिसमें मैच स्टिक्स भरते हैं वो बॉक्स में दूसरा एंड। तो ऐसे आपका टेलीफोन बन जाएगा और आप बातें कर सकते हैं, पर ये स्ट्रेच रहना चाहिए तभी आवाज़ क्लियर आएगी। ओके, एंड एन्जॉय योर टेलीफोन्स। चलो, थिंक एंड राइट। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, किसके? टेलीफोन्स और लेटर्स के। तो टेलीफोन्स और लेटर्स में पहले सिमिलरिटीज देखते हैं। फर्स्ट, दे बोथ आर यूज्ड फॉर सेंडिंग रिसीविंग मैसेजेस, मतलब किसी को मैसेज भेजना या मैसेज लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। सेकेंड सिमिलरिटी, दे बोथ कैन बी यूज्ड इन ऑल प्लेसेस, सब जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं दोनों को। And the most important things that they both are used as means of communication. Yes,
एक दूसरे के बीच में बातचीत हो, उसके लिए ये ज़रूरी है। अभी देखो लॉकडाउन में सब लोग एक दूसरे के घर नहीं जा रहे थे, तो हम लोग क्या करते थे, मोबाइल से बात करते थे ना, तो दैट इज़ वन काइंड ऑफ वे ऑफ कम्युनिकेशन। उससे कम्युनिकेशन रहता है, सब एक दूसरे को जान सके, पहचान सके, अच्छे से बातचीत कर सके। हम कुछ दिन होते हैं तो हम बोलते हैं चलो इनको फ़ोन नहीं किया कई दिनों से, करते हैं। ओके, तो ऐसे सब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, बात कर सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। चलो नेक्स्ट, डिफरेंसेस क्या है। तो फर्स्ट क्या है कि हम सामने वाले का वॉइस सुन सकते हैं, किसमें, मोबाइल में। एंड इन लेटर वी कैन नॉट, लेटर में ये सुनाई नहीं देता किसी की आवाज़, लेटर तो कोई और लिख के भी दे सकते हैं। ओके, और मोबाइल में तो क्या है कि हम जो बुलाए तो सामने वाले की आवाज़ से पहचान जाते हैं हम कि वही बोल रहे हैं। और फिर लेटर्स में इट टेक्स टाइम, मतलब कुछ दिन लगते हैं मैसेजेस पहुंचने में, फिर वो रीच करेंगे, रीड करेंगे, फिर सेंड करेंगे, फिर हमें 2-3 दिन के बाद मिलेगा। और मोबाइल में क्या है, एट ए टाइम आप सीधा बात कर सकते हैं। एंड समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल दैट द लेटर कैन गेट मिस्ड, लॉस्ट, बराबर, मतलब कि वो तो खो भी सकता है। टेलीफोन में ऐसा नहीं होता है। हाँ, कोई कहीं पे, टेलीफोन ज़्यादातर तो हम एक जगह पे फिक्स रखते हैं, मोबाइल है तो हम कहीं पे भी रख देते हैं, तो वो मिसप्लेस हो सकता है। पर लेटर्स में क्या है कि कभी कभी लॉस होने का डर है। मान लो कि आप घर पे नहीं है और पोस्टमैन आए और ऐसे ही आपके घर पे वो सिर्फ लेटर ऐसे डाल देंगे, तो मान लो कि विंड आ गई या तो रेन आ गई, तो आपका लेटर खराब हो जाएगा, खो जाएगा, ये हो सकता है। टेलीफोन में तो वो ऐसे उड़ के नहीं जाएगा कहीं पे। ओके, चलो तो ये सब था पूरा जर्नी ऑफ लेटर। ओके, द वे ऑफ कम्युनिकेशन। चलो तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर हुआ। स्टूडेंट्स, थैंक यू।